हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जून फर्स्ट हाफ की जर्नल रीडिंग। ठीक है, इसमें लव मैसेजेस भी और आपकी जर्नल लाइफ को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मोर फोकस्ड ऑन लव लाइफ ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, बिकॉज ज़ोडिएक के साथ साथ मैं पिका कार्ड रीडिंग्स भी डालती हूँ जो आप तक नहीं पहुँचेंगी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे। आप उन पिका कार्ड रीडिंग्स को मिस कर जाएंगे। ओके, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाय लिब्रा, लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ एंड इन जनरल। Messages for Libra. Okay. We have Two of Cups, Page of Cups, Queen of Cups, Page of Wands, Justice, Seven of Cups, Seven of Swords, Three of Cups, Ten of Swords. Okay. We have House, and Letter. आपके रिसेंट पास्ट में जो आपकी एनर्जी आपके पर्सन के साथ आ रही है वो है टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। बहुत ही कप्स एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए दिक्कत है कि आपके पर्सन ने मेरे पहले बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया और बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ गई। रिसेंट पास्ट में उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। ठीक है, कई लोगों के लिए अगेन पास्ट एनर्जीज, आप एनर्जी जैसे आपको रेजोनेट हो रहा है लीजिए। यहाँ पे टू ऑफ कप्स शोइंग में कि आप इन्हें सोलमेट मान रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा एकदम एक्साइटेड होकर लाइक इस कनेक्शन में जंप इन आपने किया, बट आफ्टर दैट आपकी एनर्जी थोड़ा सा लो हो गई विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपको ये पर्सन अपने मतलब आप लोगों के बीच में दिमाग में ये डाउट हो सकता है कि ये पर्सन आपके कार्मिक है या ये पर्सन आपको कंफ्यूज कर रहा है। ये पर्सन खुद बहुत कंफ्यूज्ड है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों ही इसीलिए बैलेंस नहीं बना पा रहे क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अभी और कोई भी है। ठीक है, पास्ट से रिलेटेड या आपकी एनर्जी में और कोई पर्सन भी है। ये पर्सन कांटेक्ट करना चाहते हैं विद द लेटर कार्ड आया है। ये पर्सन कांटेक्ट करना चाहते हैं। मे बी आप थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं इसलिए कि आप एकदम से आपको स्टेबिलिटी चाहिए, लाइक इन वर्ड्स, इन रिलेशन। ठीक है, आपको कोई सॉलिड फाउंडेशन चाहिए इस पर्सन के साथ। इसीलिए मे बी आपकी एनर्जी जो है अपकमिंग फ्यूचर में भी सेवन ऑफ सॉर्ड्स की आ रही है, विच इज़ शोइंग कि आप थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर जा रहे हैं। इस पर्सन के लिए नेगेटिव सोच रख रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन जो है बिट्रेड और लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें चीट किया है, आपने इन्हें धोखा दिया है या ये कोई मेजर टफ साइकिल अपनी लाइफ में कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी फ्यूचर में है थ्री ऑफ कप्स, सो यू कैन मीट। मुझे यहाँ पे मीटिंग नज़र आ रही है। आप लोग बात कर सकते हैं, कोई किसी और पर्सन को इन्वॉल्व करके आप बात कर सकते हैं, बट मैं हमेशा यही कहूँगी कि किसी भी और पर्सन को आप कभी भी इन्वॉल्व ना करें अपनी सिचुएशन में। ठीक है, डू इट योर सेल्फ। आपकी अपनी लाइफ है। सामने वाला पर्सन मतलब दो जनों में रिलेशन में कोई भी सामंजस्य नहीं कर सकता, बस और ही मैस क्रिएट कर सकता है अनलेस उस पर्सन का कोई अपना एजेंडा ना हो, जो कि मोस्टली लोगों का होता है। ठीक है,
तो डोंट रिलाई फॉर अदर्स टू करेक्ट योर रिलेशनशिप, आप खुद फॉरवर्ड मूवमेंट लीजिए। लेट्स सी, वी हैव इनर वॉइस, we are the world, 10 of Pentacles, the burden, and consciousness। ओके, देखिए यहाँ पे बहुत ही पॉसिबिलिटीज़ हैं सब कुछ सही होने की, बर्डन्स हटने की, ठीक है। बट यहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कनेक्शन में। आप अब कहीं आपकी तरफ से तो नेगेटिविटी नहीं हो रही है, तो ये चीज़ आप डबल चेक कीजिए कि आपकी इनर वॉइस आपको जो बता रही है वो डर तो नहीं है, कहीं आप डर के पर्सपेक्टिव से तो चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। आप अपनी इनर वॉइस की सुनने की बजाय अपने दिमाग का डर को थोड़ी जगह दे रहे हैं। मतलब इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अंदर से दो आवाज़ें आती हैं, एक आपको डराती है, एक आपको जगाती है, और फिर एक तीसरी आवाज़ भी आती है जो उन दोनों को चुप कराती है, ठीक है। तो आप कौन सी आवाज़ की सुन रहे हैं? वी हैव कंप्लीशन, यस, यहाँ पे 3 10s आए हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ कंप्लीट हो रहा है। देन वी हैव फ्लावरिंग। ओके, सो दिस कनेक्शन विल मूव फॉरवर्ड वेरी सून विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। फ्लावरिंग कार्ड आया है आपके लिए। इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ नया निकल कर आने वाला है, कुछ ना कुछ फ्रूट लाइक आपको मिलने वाला है जो आपने हार्डवर्क किया है इस कनेक्शन में। वी हैव यू आर रेडी फ्रॉम एंजल्स कार्ड्स एंड लुक फॉर अ साइन। किसी साइन को आस्क कीजिए, एंजल्स को पूछिए कि वो आपको साइन दिखाएं, ठीक है। इस पर्सन के रिगार्डिंग, चाहे इनका नेम नहीं, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ जो आप जनरली ना देखते हो, ऐसी कोई चीज़ आप यूनिवर्स से पूछिए, आपको दिखाएंगे, बट पूरे प्योर इंटेंशन और पूरे प्योरिटी के साथ। वी हैव मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, ठीक है। मेडिटेशन से बहुत आंसर्स मिलते हैं, आपका दिमाग शांत होता है, आप फोकस्ड होते हैं और आपको वाकई में बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। तो आप मेडिटेट करके अपने आंसर्स को फाइंड आउट करके, प्रेयर के दौरान भी, प्रेयर से अच्छा मेडिटेशन कुछ नहीं है, ठीक है। प्रेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को सीरियसली बहुत मत लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस आत्मज्ञान है। आप अपने आप को आत्मज्ञान कीजिए। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान है अपने आप का ज्ञान कि आप स्पिरिट से अलग नहीं, भगवान से अलग नहीं है। और आप भगवान को अगर एक बार बोलेंगे ना, एंजल्स को एक बार बोलेंगे कि आपको सही दिशा दिखाएं, तो वो दिखाएंगे, ठीक है। पर ये जादू, ये फेथ का जादू आप लोगों को समझने में बहुत समय लग जाता है, बहुत समय लग जाता है, ठीक है। एंड देन वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यहाँ डेफिनेटली कोई चेंज आ रहा है विद 3 10s, ठीक है। यहाँ 3 10s आए, फ्लावरिंग कार्ड है। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चीज़ें आपके आसपास बदल रही हैं, उनको थोड़ा सा नोटिस कीजिए, ठीक है। एडवाइस भी देख लेते हैं आपके लिए। वी हैव रिन्यूअल, ये चीज़ें रिन्यू हो रही हैं, तो जब चीज़ें रिन्यू हो रही होती हैं, बदल रही होती हैं, तब आपको क्या करना है? आपको पेशेंस रखनी है। एंड वी हैव रिजेक्शन। ओके, इस पर्सन को मे बी रिजेक्शन का डर है, तो आप इनके इस रिजेक्शन को के डर को में भी समझिए, ठीक है। तो बी काम, अपने गार्ड्स को थोड़ा सा ढीला रखिए जब अगर ये पर्सन आपके पास रीच आउट करते आते हैं। एंड देन वी हैव इंस्टिंक्ट, फॉलो योर इंस्टिंक्ट। एंड देन वी हैव सेल्फ वर्थ। ओके, नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन व्हाट यू डिजर्व, बट रूड वे में नहीं, आप एक गुड वे में इस चीज़ को कह सकते हैं, ठीक है। लर्न टू से इट इन अ गुड वे कि आपकी ये वर्थ है और आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है चीज़ों से। यू वांट एवरीथिंग वेरी वेल, आपको परफेक्शन नहीं देखना है पर्सन में, बट आपको अगर कोई चीज़ फील नहीं हो रही है सही, तो आपको कहने का पूरा हक है। अपनी इंस्टिंक्ट को भी आप ट्रस्ट करें, ठीक है। ओके, लेट्स सी अ सेल्फ लव मैसेज फॉर यू।
वी हैव बी प्रेजेंट, कि प्रेजेंट में रहिए, चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्यूचर की मत सोचिए, नहीं तो आप एंक्शियस हो जाएंगे और आप सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अपने माइंड को प्रेजेंट रखिए, जो प्रेजेंट की सिचुएशन है उनके हिसाब से सोचिए। माइंड भटक रहा है, पास्ट में कुछ हुआ है उसके बारे में या फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में, तो उसको केंद्रित करके बार बार प्रेजेंट में लेके आइए। ओके guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button. पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, एंड यू कैन रीच आउट टू मी. सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.